नमस्कार दोस्तों, आज की कथा है 12वें गुरु भ्रमर की कथा। प्रिय भगवत भक्तों और जीवन के रसिकों, स्वागत है आपका हमारी इस दिव्य और आत्मा को मधुरता से सराबोर करने वाली सीरीज में, जहां हम भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथाओं के माध्यम से जीवन के मधुर और अनमोल सत्य को खोल रहे हैं। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण की भक्ति रस से सजी है, जो हर भगवत प्रेमी के कानों में अमृत रस घोलेगी और उनके हृदय को सकारात्मकता की मधुरता से भर देगी। कोई भी इस कथा को आधा न छोड़े, इसे पूरा सुने, क्योंकि इसके हर शब्द में छिपा है वह मधुर मंत्र जो आपके सारे दुख संकटों को मधुरता में बदल देगा और आपके जीवन को प्रेरणा की सुगंध से महका देगा। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय मधुरम देहि प्रेरणाम देहि। तो आइए मित्रों, इस मधुर मंत्र के साथ अपने हृदय को भगवान दत्तात्रेय के चरणों में अर्पित करें और उनकी 12वीं कथा में डूब जाएं। भ्रमर की कहानी जो हमें सिखाएगी कि कैसे हम अपने जीवन को सकारात्मकता और परिवर्तन की मधुरता से भर सकते हैं। तो चलिए इस रस भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवान दत्तात्रेय, जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव का संयुक्त स्वरूप हैं, वो एक ऐसे यायावर साधु थे जिनके लिए यह सृष्टि एक मधुर भक्ति का बगीचा थी। वे महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र थे, लेकिन उनका जीवन सांसारिक कांटों से परे था। वे जंगलों, नदियों और फूलों से भरे उपवनों में विचरण करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि प्रकृति का हर प्राणी हमें जीवन का मधुर पाठ सिखा सकता है। एक दिन दत्तात्रेय एक सुगंधित बगीचे में एक पुष्प वृक्ष के नीचे बैठे थे। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें मोती सी चमक रही थीं। तभी उनकी नज़र एक भ्रमर पर पड़ी, जो फूलों पर मधुर गुंजन कर रहा था और मंडरा रहा था। वह फूलों का रस चूस रहा था और उसका हर स्पर्श फूलों को और सुंदर बना रहा था। दत्तात्रेय ने सोचा, यह भ्रमर इतनी मधुरता और मेहनत से रस क्यों चुन रहा है? यह मुझे क्या सिखाने आया है? दत्तात्रेय ने उस भ्रमर को गौर से देखा। उन्होंने देखा कि भ्रमर हर फूल पर बैठता है, लेकिन केवल उसका मधुर रस ही चुनता है और कांटों पर नहीं रुकता, ना ही सूखे फूलों पर समय बर्बाद करता है। वह केवल सबसे सुगंधित और रस भरे फूलों का चयन करता है और उस रस को अपने छत्ते में ले जाकर मधुर शहद बनाता है। दत्तात्रेय ने यह भी देखा कि भ्रमर का गुंजन कितना मधुर था, मानो वह प्रकृति के साथ एक मधुर संगीत रचा रहा हो। उन्होंने गौर किया कि भ्रमर कभी आलस्य नहीं करता। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, फूलों का रस इकट्ठा करता और फिर उसे अपने समुदाय के लिए शहद में बदल देता। वह ना तो रस को अपने लिए जमा करता, ना ही उसका अहंकार करता। भ्रमर की यह मेहनत, सकारात्मकता और नकारात्मकता देखकर दत्तात्रेय का हृदय मधुर विचारों से भर गया। उन्होंने सोचा, यह भ्रमर मुझे क्या सिखा रहा है? क्या यही नहीं है सच्चे साधु का स्वभाव? दत्तात्रेय ने गहरे चिंतन में डूबकर समझा कि भ्रमर उन्हें सकारात्मकता, मेहनत और रचनात्मक परिवर्तन का पाठ पढ़ा रहा है। उन्होंने सोचा, भ्रमर की तरह सच्चा साधु वही है जो जीवन में केवल सकारात्मक और मधुर चीज़ों को ग्रहण करे। वह नकारात्मकता, क्रोध और द्वेष के कांटों पर नहीं रुकता। वह केवल ज्ञान, प्रेम और भक्ति का रस चुनता है और वो दूसरों के लिए मधुर बनता है। दत्तात्रेय ने यह भी देखा कि भ्रमर की तरह हमें भी अपने जीवन को रचनात्मक बनाना चाहिए। जैसे भ्रमर फूलों के रस को शहद में बदल देता है,
वैसे ही हमें भी अपने अनुभवों, ज्ञान और अच्छाइयों को दूसरों के लिए उपयोगी बनाना है। भ्रमर हमें यह भी सिखाता है कि मेहनत और समर्पण के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन वह मेहनत सकारात्मक होनी चाहिए जो दूसरों के लिए सुख और मधुरता लाए। दत्तात्रेय ने समझा कि भ्रमर का सबसे बड़ा गुण है उसकी सकारात्मकता और रचनात्मकता। वह जीवन को मधुर और सुंदर बनाने की कला सिखाता है। प्रिय भगवत भक्तों, एक पल रुककर अपने जीवन को देखिए। हम कितनी बार नकारात्मकता के कांटों में उलझ जाते हैं। कोई गलत बोल दे, कोई हमें चोट पहुंचाए तो हमारा मन क्रोध और शिकायतों से भर जाता है। लेकिन भ्रमर हमें सिखाता है कि हमें केवल मधुर और सकारात्मक चीज़ों को चुनना है। जैसे भ्रमर कांटों पर नहीं रुकता, वैसे ही हमें भी नकारात्मक लोगों, विचारों और परिस्थितियों पर समय बर्बाद नहीं करना है। मान लीजिए कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, आप गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन भ्रमर की तरह उस नकारात्मकता को छोड़ दीजिए। अपने मन को सकारात्मकता की ओर मोड़िए, भक्ति में, सेवा में या किसी रचनात्मक काम में। और दूसरी बात, भ्रमर की तरह मेहनत कीजिए। अपने ज्ञान, अपनी प्रतिभा और अपनी अच्छाइयों को दूसरों के लिए मधुर बनाइए। जैसे भ्रमर शहद बनाता है, वैसे ही आप अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में मधुरता लाइए। यह सकारात्मकता और रचनात्मकता ही वह रास्ता है जो हमारे सारे दुख संकटों को मधुरता में बदल सकता है और हमें सच्ची शांति दे सकता है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि भ्रमर हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति हमारी सकारात्मकता, मेहनत और रचनात्मकता में है। हमें अपने मन को भ्रमर की तरह सकारात्मक बनाना है जो केवल मधुर रस चुनता है। हमें भ्रमर की तरह मेहनत करनी है जो अपने कर्मों से मधुरता रचता है, और हमें भ्रमर की तरह रचनात्मक बनना है जो दूसरों के लिए सुख और प्रेरणा का स्रोत बनता है। यह सकारात्मकता और परिवर्तन ही वह मंत्र है जो हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जा सकता है। जैसे भ्रमर फूलों के रस को शहद में बदल देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को मधुर और प्रेरक बनाना है। यही सच्चा जीवन है, यही सच्ची भक्ति है। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय। मधुरम देहि मुक्तिम देहि। प्रिय भगवत प्रेमियों, यह थी भगवान दत्तात्रेय के 12वें गुरु भ्रमर की मधुर और हृदय को महकाने वाली कथा। श्रीमद् भागवत पुराण की इस रस भरी कहानी ने हमें सिखाया कि सच्ची शांति और सुख हमारी सकारात्मकता और रचनात्मकता में है। इस कथा को अपने हृदय में बसाएं और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी अपने जीवन को मधुरता की सुगंध से भर सकें। अब अपने हृदय को तैयार कीजिए, क्योंकि अगली कथा हमें ले जाएगी दत्तात्रेय के 13वें गुरु हाथी की ओर, जो हमें सिखाएगा कि कैसे हम अपने जीवन को इंद्रियों के बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। इस कहानी को भी आधा नहीं छोड़ना, इसे भी पूरा सुनना, क्योंकि इसके हर शब्द में छिपा है आपके जीवन को स्वतंत्र और शांत बनाने वाला गहरा रहस्य। इसे सुनने से न चूकें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हाथी की प्रेरक कहानी आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं उस कथा में जो आपके जीवन को बंधनों से मुक्त कर देगी और आपको परम शांति की ओर ले जाएगी। तो प्रेम से बोलिए, भगवान दत्तात्रेय की जय हो।